हेलो नमस्कार। और फिर से आपका स्वागत है आदित्य स्टडी ऑर्बिट में। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 से 100 यानी 2024 का पूरा एमसीक्यू आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप अच्छे से 10 साल या 15 साल, यहाँ पर अपन 15 साल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो 15 साल को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेते हैं, एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो 50 आउट ऑफ 50 कोई नहीं रोकेगा एमसीक्यू में। इसलिए बड़ी ध्यान से आपको हर एक कंसेप्ट बनाते हुए मैं निकल रहा हूँ, तो आपको समझना है और साथ ही साथ आपको खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 75 तक हमने डिस्कस कर लिया था। 76 में क्या लिखा है? y इक्वल्स टू x टू द पावर 10। तो डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएशन कितनी बार चाहिए? 2 बार चाहिए, है ना। तो लिखा है y इक्वल्स टू x टू द पावर 20। तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 20x का पावर 19। दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा जी? तो 19 नीचे आएगा, तो 20 इंटू 19 एक्स का पावर 1 कम हो जाएगा 18, यानी 19 टू जा 38, 380 एक्स टू द पावर 18। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो 76 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 77 की तरफ। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। 77 में क्या देके रखा है? आपको इंटीग्रेट करना है, और ये इंटीग्रेशन कैसा है? रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x का। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखेंगे इधर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? देखिए ना, 1 प्लस कॉस 2x dx। कॉस 2x लिखा हुआ है, कॉस 2x लिखा हुआ है, और इसे अपने को सॉल्व करना है। तो यहां से ऐसा लिखा जा सकता है, जैसा कि हमने आपको सिखाया था कि cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है जी? 3 फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ये पहला फॉर्मूला अपन यूज कर लेंगे, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। ये 1 इधर जाएगा तो 1 प्लस cos 2x, तो बनेगा कितना? 2 cos स्क्वायर x। यानी इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर 2 cos स्क्वायर x dx। ये तो रूट 2 बाहर आ जाएगा, और cos स्क्वायर से cos बाहर आएगा, cos x dx। रूट 2 cos x का कितना होता है? sin x प्लस c। तो देखिए ऑप्शन सही है क्या? रूट अंडर 2 sin x प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 76, बी फॉर बॉम्बे। बॉम्बे इसका सही होता है। अब चलते हैं 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में है, अगर आप ध्यान से देखें तो log x दिया अपॉन 1 बाई एक्स dx दिया हुआ है। log x बाई एक्स dx। अगर log x को हम t मान लें, log x को हम t मान लें, तो ये क्या बनेगा? 1 बाई एक्स dx dt। और 1 बाई एक्स dx को हम dt लिख सकते हैं, तो यहां से देखिए dt और log x को t, तो t dt, तो ये बनेगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t हमने क्या बनाया? log x को, तो बनेगा log x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? यानी 1/2 log x का स्क्वायर प्लस c। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर ऑफ 78। अब चलते हैं 79 की तरफ। 79 को सॉल्व करते हैं। 79 में अगर आप ध्यान ध्यान दें तो लिखा हुआ है cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, है ना। ये रूट एक्स, तो यहां से देखिए, अगर मैं रूट एक्स को t मान लिए, रूट एक्स क्या मान लीजिए? t, तो इसका डिफरेंस कितना होता है? 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। यानी ये वाली वैल्यू आपका dt बना देगा। ये वाली वैल्यू कितना बना देगा? dx बाई dt। यानी यहाँ से cos और रूट एक्स की जगह पर रूट एक्स को हमने क्या माना? t, तो ये t बन गया। रूट एक्स 1 बाई रूट एक्स dx, 1 बाई रूट एक्स dx को dt, ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आता है, तो रूट dt। और cos t का क्या होता है? sin t प्लस c। 2 sin, और t की जगह पर हम क्या माने? रूट एक्स प्लस सी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है। 2 sin रूट एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। 80 में क्या देकर रखा है? इंटीग्रेट करना है आपको। ठीक है जी, इंटीग्रेट कर लेंगे। रूट अंडर cos x, और रूट से बाहर है sin x dx, है ना।
तो cos x को अपन क्या मान लेते हैं, cos x को 80 मान लेते हैं। तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी। तो ये देखिए क्या बनेगा, रूट कॉस की जगह पर टी, और ये माइनस डी टी तो माइनस डी टी, और इसकी वैल्यू यानी ये हो जाएगा टी का पावर 1/2 डी टी, तो माइनस टी का पावर 1/2 प्लस 1, और इसको ऐड करेंगे 3/2 बनेगा क्या, प्लस सी। तो बना यहाँ पे माइनस टी का पावर 3/2 और ये 2/3 प्लस सी। तो ओवरऑल माइनस 2/3 और टी, टी हमारे क्या है, कॉस ना, तो कॉस एक्स का पावर हो गया 3/2 प्लस सी। मैच कीजिए, किससे मैच हो रहा है, -2/3 cos x 3/2 प्लस सी, यानी B4 बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 80। 80 का ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ठीक, इन क्वेश्चंस को रोक के आपको सॉल्व करना है और उसके बाद सॉल्यूशंस आपको देखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। इसमें दिया है दिक अनुपात यानी डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन और L1 M1 N1। तो पूछा लंबवत, लंबवत के लिए कंडीशन होता है L इंटू L1 प्लस M इंटू M1 प्लस N इंटू N1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। वैसे ये अगर आप देखिएगा तो ABC से दिखाया जाता है A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0। कंफ्यूज नहीं होना है, L M N डायरेक्शन कोसाइन के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, L1 प्लस M1 प्लस N1 की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगा L/L1 इक्वल्स टू M/M1 अपॉन N/N1, तो ये पैरेलल का कंडीशन है, समानांतर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 में देखिए, किसी सरल रेखा में दिक अनुपात इतना देकर रखा है, तो दिक कोसाइन कितना होगा, बहुत आसान, कुछ नहीं करना है, जो ऊपर लिखा हुआ है वहीं पर ढूंढ लेना है, 135 यस, ठीक है। और इसी का आपको स्क्वायर लेकर डिवाइड करना होता है ना, x/r मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1925, तो √35, यानी 1/√35, 3/√35, 5/√35, यानी B4 बॉम्बे। याद रखेंगे, बहुत ही आसान है, डायरेक्शन रेशियो जो रहेगा वही रख देना है, और इसी का स्क्वायर करके सम करके रूट लगा के डिवाइड कर देनी है, तो उससे आपको डायरेक्शन क्वेश्चन मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 का। 83 में देके रखा है तल इतना का समांतर तल का समीकरण। तो अब तल समांतर बोल के रखा है, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा, सेम होगा। अब डायरेक्शन देखिए कितना, 3x - 5y + 4z, 3x - 5y + 4z, ऑप्शन नंबर ए है ना। ये डायरेक्शन चेंज है, y पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव, ये भी डायरेक्शन चेंज है, y पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये चेंज है, तल आगे पीछे है, समानांतर लेकिन है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 83। हमेशा याद रखना है, समांतर में आपको x y z की कोफिशिएंट्स अगर नहीं भी मिले तो सेम रेशियो में मिलना चाहिए, ठीक है, और साइन सेम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। 84 में क्या देके रखा है, तलो 2x + y - 2z = 5, और एक और तल की इक्वेशन देके रखा है 3x - 6y - 2z = 7 के बीच का कोण अपने को फाइंड करना है। तो जब दो प्लेन की बात होती है और दो प्लेन के बीच में एंगल अपने को फाइंड करना होता है, तो उसकी वैल्यू कितना होता है, cos थीटा इक्वल्स टू a1 into प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर पहला का a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे किसका, सेकंड वाले का, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपन वैल्यू पुट कर लेंगे, a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a2 y का कोफिशिएंट, यानी आप बोल सकते हैं डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, cos थीटा इक्वल्स टू a1 की वैल्यू कितना है 2, फिर a2 की वैल्यू 3 प्लस b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -6 प्लस c1 की वैल्यू कितना -2, और c2 की वैल्यू हमारा हो गया माइनस का अपॉन रूट ओवर कितना हो जाएगा, पहले वाले को वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और हमें दूसरी वैल्यू क्या मिल जाएगी, रूट ओवर
3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी cos थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 3 2 जा 6 -6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 4 अपॉन रूट ओवर 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 4, और ये कितना मिल जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 36 प्लस और 4, तो cos थीटा इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर मिला आपको 4 अपॉन और यहाँ से 9 और यहाँ से वैल्यू कितना है 36 और 4 40 और 49 यहाँ से मिल गया, यानी हमें वैल्यू मिल गई 4 अपॉन 9, जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनाएगा 3 और 49 का क्या लिख लेंगे अपन 7, यानी ये बना cos थीटा इक्वल्स टू 4/21, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4/21। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/21, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 484 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं अपन 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए 85 में देखिए क्या लिखा हुआ है, बिंदु दे के रखा है, अच्छा ठीक है, से तल इतना की दूरी यानी डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ये सब 3D का क्वेश्चन है, और 3D में फॉर्मूला काफी मायने रखता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे, वरना काफी दिक्कतें मुश्किल क्रिएट होंगी। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। देखिए आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है और एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपके पास एक प्लेन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, और उस पॉइंट को हम नाम देते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं ABC, ठीक है, और जो हमारे पास प्लेन है उसका इक्वेशन हम ले लेते हैं ax1 या फिर x1 प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये हमारे पास प्लेन हो गया। और पॉइंट को ए ना लेकर के हम x1 y1 z1 ले लेते हैं, इससे हमारे आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। तो इसका जो डिस्टेंस होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो आप इसके साथ सेटिस्फाई करते हैं, यानी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन, और आप करेंगे इनका कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इससे आपको डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। यानी हमारे पास x1 y1 z1 की वैल्यू देकर रखा है 2 1 और -1, और हमारा जो इक्वेशन है दैट इज x माइनस 2y प्लस ऑफ 4z इक्वल्स टू 9, तो उसको तो मुझे इधर लाना पड़ेगा, यानी हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन मिलेगा x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या हो गया प्लेन हो गया। ठीक है, और पॉइंट की अगर अपन बातें करें तो पॉइंट है हमारे पास 2, 1, -1, तो यहाँ से डिस्टेंस अगर अपन निकालते हैं डी की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, ये देखिए x1 कहाँ पर हुआ है, ए के साथ, यानी इसका कोफिशिएंट 1, तो 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1, ठीक है, और माइनस ऑफ 9। अब इनका स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या बनेगा, इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी प्लेन के कोफिशिएंट लग रहे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से मिलेगा d इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2, ये माइनस का 2 और ये बनेगा माइनस का 4 माइनस 9 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 4 प्लस 16, यानी कितना बन जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो -4 और मोड लगा लीजिए क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है ना, तो मोड लगा लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, d इक्वल्स टू -4 -9 -13 अपॉन, और ये 16 प्लस 4 21, यानी रूट अंडर 21, तो मोड लगा हुआ है, तो मोड लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू हो गया 13 बाई रूट अंडर 21। अब देख लीजिए ये डिस्टेंस कहाँ पर मैच कर रहा है। अच्छा इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी देखिए रेशनलाइज करके रखा है, तो रेशनलाइज कर लेंगे, यानी 21 रूट अंडर 21 से मल्टीप्लाई भी करना है और साथ ही साथ आपको डिवाइड करना है। आफ्टर दैट यू विल गेट 13 रूट 21 अपॉन 21, तो ये किससे मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी।
यानी 85 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ऑफ 85। अब चलते हैं अपन 86 की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 86 क्या लिखा हुआ है कि यदि दो तल और प्लेन देकर रखा है आपके पास 2x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 5, और दूसरा प्लेन आपको देकर रखा है x प्लस 2y प्लस ऑफ लैम्डा z इक्वल टू 12 और परस्पर लंब हो, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन परस्पर लंब की बात कर रहा है, यानी 90 डिग्री की बातें कर रहा है। तो यहाँ पर एंगल जब भी हम प्लेन से निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ओवर पहले का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं, a1 b माने है ना, तो ऐसा लिख लेते हैं अपन a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और ये बनेगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। cos थीटा, और इसमें देकर रखा है कि परस्पर लंब है, यानी दोनों परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है मतलब थीटा की वैल्यू 90, थीटा की वैल्यू कितना 90, तो cos 90 हो गया। और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू कितना 2, a1 b1 c1, तो 2 माइनस 4 प्लस 3, तो बना यहाँ से 2 इंटू, और a2 चाहिए यानी x का कोफिशिएंट कितना 1, ठीक है, इसको बंद कर लीजिए, प्लस b1 माइनस 4 इंटू b2 2 है प्लस c1 कितना 3, और c2 कितना है लैम्डा, अपॉन रूट ओवर a1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये बनेगा रूट ओवर a2 यानी x का कोफिशिएंट, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। अब cos 90 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल क्या मिला 2 इंटू 1 2, ये माइनस प्लस माइनस यानी माइनस ऑफ 8 प्लस 3 लैम्डा, सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा माइनस 6 प्लस 3 लैम्डा, और 6 को इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा 3 लैम्डा, 3 से आपने काट दिया 2, यानी लैम्डा की वैल्यू हो गया 2। तो ये दोनों प्लेन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू आएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर ऑफ 86। अब चलते हैं अपन 87 पर, ठीक है। अब देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, अगर फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे, वरना नहीं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या लिखा हुआ है कि यदि रेखा, और ये रेखा का कार्टेशियन फॉर्म देकर रखा है x माइनस 3 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस 5 अपॉन सी, और दूसरी रेखा भी देकर रखा है, अगर ये समानांतर है तो क्या होगा, तो समानांतर होंगे तो फिर क्या होगा, तो समानांतर में आप जानते हो कि उसकी डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो कैसा होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर आपका क्या है a है, तो a और उसमें कितना है 5 है, इक्वल्स टू b अपॉन उधर कितना 3, c अपॉन उधर कितना 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ऑफ 87। अब चलते हैं अपन 88 की तरफ, 88 में क्या लिखा हुआ है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। आपके पास एक लाइन का इक्वेशन दिए हुए हैं तथा एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, और पूछा है पैरेलल का कंडीशन, तो इनके बीच में अगर एंगल 0 डिग्री का बन जाए तो ये पैरेलल हो जाएंगे। तो जब एक लाइन और एक प्लेन के बारे में बात किया जाता है तो जो एंगल बनता है इनके बीच में वो कितना बनता है sin फाइव इक्वल्स टू a1, अच्छा a1 a2 दिया हुआ है तो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन, और क्या हो जाएगा रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और रूट ओवर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब फाई की वैल्यू कितना है, अगर दो लाइन समानांतर है मतलब आपके पास जो रेखा और तल दोनों के दोनों समानांतर है, तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये 0 हो गया। अभी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है सी।
तो C4 कलकत्ता, कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर ऑफ 88 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 89 की तरफ। 89 में क्या देके रखा है, यदि इतना माइनस इतना हो तो x किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर माइनस का सवाल नहीं है ये, बल्कि यहाँ पर ये सेटिंग मिस्टेक है, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये क्या करना है, आप देखो ये भी आपका डिटर्मिनेंट, ये भी आपका डिटर्मिनेंट, सॉल्व कर लेते हैं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 36 इक्वल्स टू 6 इंटू 6 36 माइनस 36, तो ये वैल्यू तो जीरो हो गई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गया 36। अब एक्स की वैल्यू कितना हो सकता है, रूट अंडर 36 प्लस माइनस का आएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। स्क्वायर से जब भी स्क्वायर रूट बनता है तो प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन जब अपन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, डिस्टेंस की बातें करते हैं, तो उस समय हम प्लस साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन सही है, प्लस का 6 और माइनस का 6, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 89 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। 90 में क्या लिखा हुआ है, आपको इंटीग्रेट करना है, और ये इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x dx का है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि साइन 2x की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर मैं 1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर x प्लस ऑफ साइन स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी आप लोग क्लास 10th और क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ रूट अंडर, और इसकी जगह पर मैंने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का साइन 2x का फॉर्मूला जब यूज करूंगा तो क्या बनेगा, 2 sin x, है ना, हाफ एंगल होता है, 2x है तो ये x हो गया, इंटू कॉस एक्स dx, ठीक। तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये dx बाहर है, फॉर्मूला बन गया किसका, रूट ओवर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक प्रश्न और बन सकता था आपका क्या, कि सर साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर लिखते हैं तो साइन एक्स माइनस कॉस बनता है, उससे भी सेम ही आंसर आपको मिलता है। तो यहाँ से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये पावर 2 लगा हुआ है, तो ये बना आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और dx का इंटीग्रेशन। तो कॉस एक्स का कितना होता है, साइन एक्स, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, यानी प्लस का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। अब इसको मैच कर लीजिए कौन सही है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए फॉर अहमदाबाद। 90 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं 91 क्वेश्चन, देखिए 91 में क्या देके रखा है आपको, एक डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिसेस देके रखा है, ए मैट्रिसेस, और इसका इनवर्स पूछा है कि ए इनवर्स की वैल्यू कितनी। तो ए इनवर्स की वैल्यू अगर 2 क्रॉस 2 का है ना, अपने पास जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का है, तो निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। अगर ये ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, तो एडजॉइंट आप लोग जानते हैं क्या करना होता है, ये जो वैल्यू आपको 2 और 6 दिख रहा है, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर देना होता है। तो हम जैसे ही इसको इंटरचेंज करेंगे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6 और ये मिलेगा 2, और इसको इसकी साइन को चेंज करना होता है, लेकिन डिस्ट वही रहेगी, ये माइनस है तो प्लस करना है, ये प्लस है तो माइनस, यानी ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस का 4। अब ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा यही निकाल लेते हैं अपन, 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा 12, और माइनस का 12 इसलिए प्लस का 12 यानी 24 हो जाएगा जी। तो ए इनवर्स हो गया आपका 6 3 माइनस 4 2, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू 6/24 3/24 माइनस 4/24, और ये बना 2/24। कैंसिल करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, इसको कैंसिल कीजिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। 4 से कैंसिल करेंगे 6 हो जाएगा, और ये 12 हो गया। यानी हमें जो आंसर मिला वो कितना मिला, 1/4 1/8 माइनस 1/6 और 1/12। अब इसको मैच कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर
ऑफ 91 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बातें समझ में आई? ये क्या करना है आप ध्यान रखिएगा कि जब भी एडजॉइंट करना होता है इसकी वैल्यू इंटरचेंज कर देना है, ये वैल्यू जे का तेव रहेगा, सिर्फ साइन चेंज करना होता है। ठीक है, और फिर ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, अब चलते हैं किस पर, 92 क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ अपन मूव ऑन करते हैं। चलिए 92 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए आपको देके रखा है, बी आपको देके रखा है और पूछा है कि 6 ऑफ ए माइनस 5 ऑफ बी की वैल्यू कितना होगा। तो ए देके रखा है तो 6 से कितना हो जाएगा, यानी हर एक एलिमेंट से आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 5 जा माइनस 30 और ये 6 4 जा 24 हो गया। ठीक है, और बी की वैल्यू कितना है 5b, तो 5b तो हर एक एलिमेंट फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा। बी में क्या है 7 है तो 7 5 जा 35, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 5 को 25 और ये बन गया 30। अब इन दोनों को अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 से माइनस 5b, इसकी वैल्यू कितनी होगी 18 माइनस 35, तो कितना हो जाएगा माइनस का 17, 36 माइनस 14 यानी माइनस का 4, माइनस 30 माइनस 25, तो ये तो ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 55। ठीक है, और 24 माइनस 30 यानी माइनस का 6। अभी देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहे हैं इससे, माइनस 17 माइनस 4 माइनस 17 माइनस 4 माइनस 55, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो 92 का हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर। चलिए अब चलते हैं 93 की तरफ। 93 में क्या देखे रखा है, ए आपसे पूछा हुआ है और ए डैश की वैल्यू पूछा हुआ है, यानी ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। तो ए ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए आपके पास जो रो है वो क्या है 2√2 0, इसको कॉलम में लेके आ जाइए, तो 2√2 0 ये सही है, इधर भी सही है, ये तो दोनों ऐसे ही कट गए, तो बचा हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन बी। फिर इसको 3 - 2 2/5, तो 3 - 2 2/5, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसपोज निकालना है, रो को कॉलम, कॉलम को रो कर देना होता है। तो 93 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 94 की तरफ। 94 में देखिए, 94 में अपने पास क्या है 2a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0। ए और बी मैट्रिसेस आपको देकर रखा है, तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है। सबसे पहले 2a फाइंड कर लेते हैं। 2a फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 × -1 -2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, ये वैल्यू मिला जी। बी की वैल्यू, बी तो जेव करते वैसे ही ऐड करना है, तो बी की वैल्यू तो हमारे पास क्या है 3 - 2, 3 - 2 और 1 और 5। ठीक है, तो यहां से देखिए ये लिखा हुआ है 2a प्लस बी प्लस ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ 2a प्लस माइनस ऑफ बी, यानी हमको माइनस कॉमन कर लेना है, तो 2a प्लस बी है ना, तो 2a प्लस बी आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके आगे अपन माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो 2a प्लस बी की वैल्यू कितना होगा, इसको ऐड करते हैं। -2 प्लस 3 कितना 1, 4 - 2 कितना 2, 6 1 7 और 8 और 5 कितना हो गया, तो 13 हो गया आपके पास। अब ये इसके आगे माइनस का साइन आपको चिपकाना है, यानी माइनस ऑफ 2a प्लस बी, एक्स की वैल्यू है, तो ये बनेगा -1 -2 -7 -13। अब इसे चेक कीजिए कौन सा सही है, -1 -2 -7 और माइनस का 13, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम 94 नंबर क्वेश्चन कर लिए। अब चलते अपन 95 की तरफ। ठीक, बहुत ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछा गया है, बस आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपका तगड़ा है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन को करने के लिए आप समरी जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी के जो पीछे समरी दिया रहता है हर एक चैप्टर के पीछे, उस समरी को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाए। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन में क्या देके रखा है x y इक्वल्स टू 2x - 1 और 9। ठीक है, x y x और ये आपका मैट्रिसेस है, और इक्वल मैट्रिसेस में आप जानते हो कि ये जो होगा x और 2x - 1 के बराबर होगा,
यानी x 2x माइनस 1 के बराबर हुआ, तो ये इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया जी। ठीक है, y कितना हो जाएगा, तो y की वैल्यू तो 9 हो जाएगा ना, तो 1 9 यानी बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 95 नंबर क्वेश्चन। तो 95 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, और 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, तो अपने को डिफरेंशिएट करना है, तो चैन रूल का यूज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को सबसे पहले स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, तो 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, यानी ये फॉर्मूला बन गया साइन 2x का। तो हमारा आंसर हो जाएगा B4 बॉम्बे, और बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ऑफ 96। चले अब चलते हैं 97 की तरफ, इसमें भी अपने को डिफरेंशिएट करना है। 97 में क्या लिखा है, x टू द पावर 5 प्लस cos 2x को डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 5x का पावर 4 प्लस cos 2x, और cos का क्या होता है, माइनस साइन x, तो ये तो माइनस का बन जाएगा, तो यहाँ प्लस के जगह पर अपन माइनस साइन 2x, और x का 2x का 2, तो यहाँ से 2 हो गया। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, चैन रूल का यूज कर लिया हमने, 5x टू द पावर 4 माइनस 2 साइन 2x, यानी ऑप्शन नंबर है ना। cos 2x को आगे क्या किया मैंने, डिफरेंशिएट किया, फिर अंदर जो 2x बैठा हुआ उसको मैंने डिफरेंशिएट किया, तो 2x का 2 बना, तो 2 यहाँ बना, तो 5x टू द पावर 4 माइनस 2x साइन 2x, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेक इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, कितना होता है, b 1 अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका सही होता है। चलिए 99 में चलते हैं। समरी जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी की समरी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। 99 में देखिए कितना आसान सा पूछा है, a टू द पावर x, तो a टू द पावर x का डिफरेंस कितना है, a टू द पावर x log a, तो a टू द पावर x log a इज द करेक्ट आंसर, A4 अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर ऑफ 99। और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 100, log cos x, इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर हम चैन रूल का यूज करेंगे, चैन रूल का यूज करेंगे तो log को आगे सॉल्व करेंगे, तो log x होता है तो 1/x, तो log cos x है तो क्या हो जाएगा 1/cos x, और फिर cos x कुछ करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का sin x, यानी ये बना माइनस sin x अपॉन cos x, और ये क्या होता है माइनस tan x के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 100। तो यहाँ हमने 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, यानी 2024 का पूरा एमसीक्यू हमने डिस्कस कर लिया। इस वीडियो को रोक कर आपको सॉल्व करना है, फिर साथ ही साथ आपको हिंट देख लेना है, यहाँ पर मैंने कंसेप्ट के द्वारा आपको सॉल्यूशन दिया है। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपका 50 आउट ऑफ 50 बनेगा, क्योंकि बोर्ड पैटर्न चेंज नहीं करता है, और न्यूमेरिकल डेटा चेंज कर सकता है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ओके, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।